अब मिला शेर को सवा शेर। अरे कब से आपके इस रूप का इंतज़ार था। सही बोलते हैं लोग, किसी को इतना भी परेशान मत करो कि वो अपनी चुप्पी तोड़ने पर विवश हो जाए। इसे कहते हैं सुनामी आने के पहले की शांति। अब देखो आया सुनामी। ये केस नहीं होना चाहिए, पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। बंदे के शब्द में दम है, बहुत अच्छा दोस्त, इतना ही काफ़ी है नकाब उतारने के लिए। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम सही कर रहे हैं। जब जंगल छोड़ शेर शहर में आता है तो भूचाल मच जाता है। इसीलिए कहते हैं हमारे घर के बड़े कि सोए हुए शेर को कभी मत छेड़ो, और अब छेड़ा है तो भूचाल के लिए रेडी रहो। कभी भी किसी की इमोशनल बातों से पिघलना मत, जमे रहना कश्मीर की बर्फ़ की तरह। इसीलिए कहते हैं कभी किसी सीधे आदमी को उकसाओ मत, क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है और अपने रूप पर आता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। ये हैं कुछ कमेंट्स जो कि अभी अभी सुमित जी का जो व्लॉग आया है पूरे गुस्से में, उसके कमेंट्स। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी अभी फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। क्या ही करें, हमने सुबह ही एक व्लॉग बनाया था क्योंकि जो रात को वीडियो वायरल हुआ जो कि उनके कार के डैश कैम का था, उसके बाद हम सारे ही रिएक्शन चैनल वालों ने कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब मीनिंग था कि भाई सुमित जी अब आप सच बता ही रहे हैं तो कृपया इस 28 सेकेंड्स का जो वीडियो है जिसकी वजह से लप्पू जी उछल उछल के कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे उकसाया था, इन्होंने मुझे उकसाया था, तो भाई उकसाने वाला दोषी है या करने वाला दोषी है, इस चीज़ के बीच की बहस में हमने बस यही पॉइंट रखा था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप उस 28 सेकेंड के आगे का और पीछे का दोनों ही बातें रखिए। भाई कई बार हम सुनते कुछ और है, होता कुछ और है, हम देखते कुछ और है, हमारे आँखों के सामने चल कुछ और रहा होता है और होता कुछ और है। और इस मामले में तो बार बार ऐसा हुआ है क्योंकि दो बहुत ख़तरनाक मैनिपुलेटर्स, क्रिमिनल माइंडेड शातिर दिमाग लोग, जगत दीदी और लप्पू, एक साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रच रहे थे। इसमें इनका फ़ायदा क्या था, क्या नुकसान था, क्या दिखाना चाहते थे, ये तो अभी तक क्लियरली नहीं समझ आया है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अभी जो वीडियो आया है सुमित जी का, जस्ट अभी मुझे लगता है 1 ही घंटा हुआ है, और देखिए 1 ही घंटे में उनको 8.1 थाउजेंड यानी 8.1 के लाइक्स मिल गए हैं और उनके 1 आवर में 4762 व्यूज़ हो गए हैं और 2208 कमेंट्स हो गए हैं। तो मैं तो पूरे पढ़ भी नहीं पाई, जो मुझे थोड़े अच्छे लगे वो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिए। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में सुमित जी बोल क्या रहे हैं। पहली बात तो सुमित जी बहुत गुस्से में हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सुमित जी अपने व्लॉग में जलेबी की तरह घुमाते नहीं हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, कैमरे में देख के बात करते हैं और मतलब बिना किसी स्क्रिप्ट के बात करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई दोस्तों मैं आ गया हूँ और उन्होंने अपना पॉइंट रखना शुरू कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके व्लॉग में जाइए और देखिए कि वो किस तरह से एरोगेंट है, क्योंकि भाई उन्हें गुस्सा आया है। उनके एक वीडियो, जब इंसान ना किसी से बात करता है, कल के वीडियो में उन्होंने बोला भी है कि जब इंसान किसी से बात करता है तो दोस्ती रखता है तो किसी ट्रस्ट या किसी लॉयल्टी में बात करता है, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन लप्पुआ ने ये पूरा रिकॉर्ड किया है अपने डैश कैमरे में, जबकि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो किस तरह से इनके नाम को उठा उठा के कैमरे में दिखा रहा है फ़ोन से कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तब ये वाईटी पर नहीं थे, इनके इतने ना मतलब फ़ैन क्लब्स, इतना ये नोन फेस नहीं थे कि इनकी आवाज़ से लोग पहचान जाए। अभी कैसा है कि किसी की आवाज़ सुनो जो फेमस लोग हैं, हम पहचान जाते हैं कि ये इससे बात हो रही है, लेकिन उस वक्त इनको कोई ख़ास जानता नहीं था। तो इन्होंने मतलब लप्पू जी ने जो ये गेम खेला वो इसीलिए उनका नाम दिखा कर ये रिकॉर्डिंग की। तो उस वक्त जब आप बात कर रहे थे लप्पू जी, तो क्या आपको ये पता था कि कल को ये काम आने वाला है, इस तरह से यूज़ होने वाला है? इसीलिए आपको शातिर कहा जाता है कि आप हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब आप हर चीज़ स्क्रिप्टेड और प्लानिंग से करते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं कि इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा।
तो उन्होंने ये बात रखी कि भाई आप लोग ये कह रहे थे कि पुरानी बात क्यों उठा रहे हो, तो अब ये बताओ कि पुरानी रिकॉर्डिंग क्यों बाहर आई। ये तो पुरानी कंट्रोवर्सी की बात है, नई कंट्रोवर्सी की बात करनी थी, आप यही कह रही थी ना, जगत दीदी कह रही थी। तो अब आपने पुरानी रिकॉर्डिंग क्यों डलवाई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अब इस रिकॉर्डिंग से ये सिद्ध हो गया कि मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कि कोई भी रिकॉर्डिंग बाहर करी हो। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थी ही नहीं, ये रिकॉर्डिंग तो दो लोगों के बीच की बात थी, एक इनकी और दूसरा लप्पू की। और जो रिकॉर्डिंग है वो लप्पू के घर के पास की है, लप्पू के कार की है, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ से लीक होगी, लप्पू से ही होगी, है ना। तो ये उन्होंने क्लियर किया यहाँ पे 2 पॉइंट। फिर इन्होंने ये कहा कि जैसे कि संडे के दिन सुबह ये शेर बन के आई थी चिल्लाते हुए अपने भाई के साथ लाइव में कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, और पिछली बार मैं चुप रह गई थी तो क्या हर बार चुप रहूंगी, इस बार की कंट्रोवर्सी में मैं जवाब दूंगी। और बराबरी से मतलब बिल्कुल शेर बन के आई थी और बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग गई। यही वो कह रहे हैं कि अब आप कहाँ भाग गई, और आपने अपनी फिर से पीआर टीम छोड़ दी है चिल्लाने के लिए, पुरुष प्रधान समाज, एक महिला। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो इनके पीआर टीम है वो हमेशा महिला महिला की बात करती हैं, तो क्या दुनिया में एक ही महिला है जिस पे प्रताड़ना हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। और अगर वही महिला है तो पहले आप उस महिला के बारे में डिटेल में जान लें, वो कैसी है, सारी आगा पीछा जान लें, फिर उसका साथ दें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो ऐसे लॉज को और समाज को यूज़ करती हैं अपने इमोशंस दिखा के, जबकि वो उल्टा लूट रही होती हैं उन्हीं लोगों को और समाज को भी। फिर जो सारे लोग और जगत दीदी और सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये 2 परिवार की बात थी, तो आपस में ऑफ कैमरा निपट लेना था, इसको ऑन कैमरा क्यों लाए। सुमित जी भी क्यों उन्होंने उनको भड़काया ऑफ कैमरा लाने के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने सबसे बात की थी, और एक का प्रूफ तो आप देख ही चुके हैं कि भाई उन्होंने उनकी भाभी को कॉल किया था और बताया था कि वो इस तरह से कर रही है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सगाई के बाद करवा चौथ पड़ी थी, और करवा चौथ के दिन इन्होंने स्टेटस लगाया था जगत दीदी ने, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी पर किस्मत में ही नहीं थी। तो बेचारे ने, इन्होंने फिर पूछा कि भाई आप किसकी बात कर रही हैं, तो उन्होंने आशीष जी का नाम रख दिया, सामने जो मरे हुए पति हैं उनका नाम रख दिया। तो बेचारे चुप हो गए कि चलो ठीक है भाई, अब वो तो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं वो कि भाई मरी हुई, मतलब इनका हस्बैंड मरी गया है, ये डिवोर्स विडो हैं और इनकी एक बेटी है, वो तो वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो वो चुप हो गए। तो इन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली थी, लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे लोग वाईटी पर हैं एक्सेप्ट सुमित जी। नेहा भी वाईटी पे है 1 मिलियन वाली, लप्पू भी वाईटी पे है 1 मिलियन वाला। तो ये लोग जब इन्होंने अपनी सगाई की, एंगेजमेंट किया, तो जो हंगामा मचा वो भी 1 मिलियन गया, जो एंगेजमेंट का वीडियो है। तो मिलियंस लोगों ने इन लोगों का एंगेजमेंट देखा, वहाँ पर सुमित महल जी को देखा। उनको भाई, उनको जानने वाले लोग भी तो होंगे, उनका जो समाज है वो तो ऑफलाइन है, वो तो लोगों को बाय फेस करते हैं ना, तो वो लोग भी वीडियोस देखते होंगे या उनके कोई पहचान वाले देखते होंगे। तो अगर ये उसी वक्त जब इनको समझ आया था कि ये प्रॉब्लम है, ऑफलाइन ये सगाई तोड़ देते, तो क्या इन्हें दुनिया, समाज जीने देता, क्या छोड़ देता, क्या इनके ऊपर केस नहीं होते, क्या इनके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगते शादी तोड़ने के। तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा वक्त लिया, चीज़ें समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और ये चीज़ें फिर होने के बाद इन्होंने प्रॉपरली सब कुछ किया। आगे वो ये बता रहे हैं कि क्या इन्होंने कहा था और लप्पू ने क्या इसको मैनिपुलेट कर दिया। दूसरा जो सवाल बहुत अहम उठ रहा है कि लप्पू के पास इनका नंबर कैसे आया, तो उसका जवाब इन्होंने दिया कि इनका नंबर उनके पास बहुत पहले से था, और वो एक दूसरे से हाय हेलो वाली बातचीत भी करते थे, एक दूसरे को बर्थडेज़ भी विश करते थे, उनकी पत्नी यानी लप्पी के बर्थडेज़ भी विश होते थे। देख रहे हैं आप, लप्पी भी शामिल है इस सब में। तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसे मतलब फ़ोन कॉल्स ये करने लगे कि भाई ये शादी मत करो, तुम बुरे फंस जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर इन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जो इनका फर्स्ट कॉल इस सिलसिले में भरपूर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया था, उस दिन लप्पी लाइव भी आई थी, और मुझे भी याद है कि लोगों ने पूछा था इनसे कि भाई भैया कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा था भैया बाहर किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। उसी वक्त ये बंदा बाहर इनसे यानी सुमित जी से लप्पू बात कर रहा था, और वो अपने डैश कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तो क्या लप्पी को नहीं पता होगा कि लप्पू किससे बात कर रहा है और क्या कर रहा है? तो लप्पी को सब पता था, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से। लप्पू ने सुमित जी को ये बताया था कि जगत दीदी ने इनके साथ, लप्पू और लप्पी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और इमोशनल ब्रेकडाउन किया है। उन्होंने पूछा था
तुम्हारा कोई पर्सनल मतलब कुछ ऐसा वैसा रिलेशन है, क्योंकि पीछे रिएक्शन चैनल पे ऐसी बातें हो रही थी, तो इन्हें भी डाउट हो रहा था। तो इन्होंने पूछा था, तो उस बंदे ने कहा था कि नहीं, हमारा रिश्ता पाक साफ़ है। और इन्होंने ये सब कुछ होने के बाद फिर जगत दीदी को भी कॉल करके बोला था कि ऐसे ऐसे कॉल आया है और वो बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो सोचिए मतलब किस हद तक इसको हैरेस किया गया है सुमित को। जो बात के लिए इन्होंने वो 28 सेकंड वाला वीडियो है कि तुम वीडियो बनाओ और अपनी बात क्लियर करो, वो शायद इसलिए थी कि फाइनेंशियल फ्रॉड और इमोशनल ब्रेकडाउन जो इनके साथ हुआ था लप्पू के साथ, उसके लिए इन्होंने कहा था कि आप बनाइए वीडियो। क्योंकि पहले तो इन्होंने कहा था कि आप आपस में घर में बैठ के बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन ब्लॉक है, मेरे से कोई घर में बात नहीं करता है, लप्पू ने कहा। तब इन्होंने कहा कि वैसे तो तुम 4-4 दिन जाके उन्हीं के घर में पड़े रहते हो और अब तुम गाड़ी उठा के चले जाओ उनके घर। तो बोला नहीं, अब मैं जा नहीं सकता, उन्होंने निकाल दिया मुझे एंगेजमेंट से, मैं जा नहीं सकता। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर तुम लोग वीडियो पे ही रहते हो, तुम्हारा समाज वीडियो, तुम्हारी दुनिया उठना बैठना सब कुछ वीडियो है, तो वीडियो पे ही बात कर लो। बस ये बात थी। वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलती हुई थी तो तुम कर लो ऑफ, और ऑनलाइन जो भी तुम्हारा है वीडियो बना लो, वो भी वीडियो में जवाब दे देंगे अगर उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम उस 28 सेकंड की वीडियो देखें तो उसमें आपने कहा था सुमित जी कि उनके लिए तो मैं पुरानी बासी रोटी हो गया, अब तुम नई रोटी हो तो ठीक है। तो ये बातों का भी सफाई दीजिए, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। पर सुमित जी एक और खुलासा करते हैं, बहुत बड़ा खुलासा, जिस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त लप्पू इनको फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बता रहा था, उसी वक्त बैकड्रॉप पे जेसिका गुप्ता के भी वीडियोस चल रहे थे फाइनेंशियल फ्रॉड वाले। तो इनको ये भी पता चल रहा था कि भाई उधर वो लप्पू बता रहा है वीडियोज़ बना के कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, गिफ्ट्स दिए हैं सोने चांदी के इतने महंगे महंगे। भाई ये तो हम सारे रिएक्शन चैनल वालों ने कहा ही है ना कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स कौन देता है किसी को। तो जहाँ पे ये चल रहा था वहाँ पे जेसिका गुप्ता जी भी अपने फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बता रही थी। तो उसी वक्त लप्पू भी इनको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें कि जगत दीदी धमका रही होती हैं सरिता को। प्रेग्नेंट कौन था उस वक्त? सरिता जी। तो सरिता को धमका रही होती हैं क्योंकि सरिता जी से जगत दीदी ने पैसे लिए होते हैं और वो वापस करने के मूड में नहीं होती हैं। तो जब सरिता दी जी मांगती हैं वो पैसे, तो ये उनको धमका रही होती हैं। ये रिकॉर्डिंग भी लप्पू सुनाता है सुमित जी को। तो ये है बड़ा खुलासा। लप्पू ने इनको जान से मारने की धमकी भी दी। लप्पू ने सुमित जी को ये तक कहा कि या तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा या मैं तुम्हें कुछ कर दूँगा। तो इसका क्या मतलब है? ये उन्होंने यही कहा ना, वो जो नीले ड्रम की कहानी चल रही है अभी, उसी टाइप की हरकत लप्पू भी इन्हें हिंट दे रहा था कि भाई तू अभी ही बैकफुट ले ले, अभी ही सगाई तोड़ दे, क्योंकि मैं ये कर लूँगा, या तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा या मैं तुझे कुछ कर दूँगा। तो भाई एक बात बताइए, उस वक्त अगर सुमित जी बैकफुट लेते तो क्या हम सारे लोग उन्हें जीने देते कि भाई आपने एक विधवा औरत से सगाई की, शादी का वादा किया और आपने छोड़ दिया उसे? क्या हम उन्हें जीने देते? नहीं जीने देते। वाईटी की दुनिया में तो सुमित जी एक रावण, एक क्रिमिनल बन जाते। लेकिन हाँ, उसके बाद जो उनके आसपास के लोग उसको देखते और उसके बाद उन्हें जो फेस करना पड़ता अपने ऑफलाइन समाज में, वो उसके साथ कैसे लड़ते, वो किसको किसको क्या क्या बताने जाते। इसलिए वो चुप रहे और उन्होंने यही सोचा, और ये बेहतर भी था, बिल्कुल स्मार्ट मूव था कि भाई जो करना है करो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया वाईटी पे है तो वाईटी पे एक्सपोज करो। जब तुम लोग भाई बहन वाईटी पे बने, जब तुम लोगों का सैया भैया वाईटी पे हुआ, जब तुम लोगों की लड़ाई झगड़ा वाईटी पे हुआ, तुम लोगों का पति पत्नी और वो वाईटी पे चला, सहेली बनी सौतन वाईटी पे चला, तो अब ये सब कुछ भी वाईटी चलने पे क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है। बहुत ज़रूरी था। एक काम तो लप्पू ने अच्छा किया कि भाई इसे एक्सपोज कर दिया, नहीं तो जेसिका गुप्ता, सरिता जी और ना जाने कितने जैसे लोग सामने आते और उन बेचारों के साथ क्या क्या होता, और ना जाने कितने लड़के होंगे अभी भी जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ये औरत क्या कर रही थी उनके साथ, और ना जाने कितने आगे आते अगर ये खुलकर सामने नहीं आते तो ये तो बहुत अच्छा काम किया लप्पू ने। सुमित जी ने बहुत कोशिश की कि वो जगत दीदी से बात करें और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ऑफ कैमरा। और जब भी उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने यही कहा कि उनका भाई है, और हमारे यहाँ भाई भाई होता है, याद है ना? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ भाई भाई ही होता है। तो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, यही बातें वो इनके दिमाग में भरती रही, क्योंकि वहाँ तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी, नीले ड्रम की प्लानिंग। पुणे भी ये राज खोला था कि
सुमित जी को मारने की साजिश हो रही है। और साथ ही उनको एक कमेंट भी आया था गरबा वाले वीडियो में जो बहुत वायरल हुआ था, हम सब ने देखा है कि फिर से एक और सपना का राजवीर तैयार हो रहा है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जगत दीदी से डिस्कस की थी और जगत दीदी ने इनको बस कैजुअली कह दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसको डिलीट करवा दो। और इन बेचारे ने विश्वास करके, ट्रस्ट करके, कहते हैं ना लॉयल होके डिलीट करवा दिया। अब आप इनका लेवल देखिए कि ये लोग इनको मारने की साजिश कर रहे थे। ये सारी बातें लप्पू ने इनको बताई सुमित जी को। तो क्या इन्होंने ये भी कह के, अगर इन्होंने छोड़िए फाइनेंशियल बात, अगर इन्होंने सच में ये भी कह दिया कि तू इनको एक्सपोज कर दे, वायरल कर दे, एक्सपोज कर दे इनको वाईटी पे, तो क्या गलत कह दिया? आप किसी की जान पे आ रहे हो, आप किसी के 4 साल तो छोड़ो, आप उसकी ज़िंदगी लेने पे उतारू हो, तो क्या बंदा ये भी नहीं कह सकता? अगर उन्होंने कहा या नहीं कहा, हम तो सुमित जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ होइए, उन्होंने कहा आपको जो सही लगे वो करिए। यही है उनकी सच्चाई, उनकी आंखों में उनकी सच्चाई दिख रही है। लास्टली उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उसको चुप कराने की कोशिश की, वैसे ही मुझे भी चुप कराने की कोशिश मत करना। अब वीडियोज़ आएंगे, अब मैं भी वीडियो लाऊंगा और मैं पूरी वीडियो लाऊंगा। तो हम सुमित जी आपके साथ हैं, आप लगे रहिए और सारे सबूत, सारी चीज़ें सामने लाइए, जिससे कि ये एक ही बार ख़त्म हो, ये सारी चीज़ें एक ही बार में ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम ख़त्म। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत आयरन लेडी बनती हो तो प्रूव करो अपने आप को, नहीं तो आयरन लेडी बोलना बंद करो। ये तो हम कब से चिल्ला रहे हैं, जो उनकी पीआर टीम चिल्ला रही है महिला, तो पहले उस महिला के बारे में जाके पता करो। ये तक उन्होंने बोला है कि जाकर पहले पता करो उसके बारे में पीआर टीम, फिर उस महिला के लिए झंडा लेके खड़े हो। ये तो उस पीआर टीम को खैर समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो पैसे लेके चीख रहे हैं, उन्हें पैसे मिले हैं, बस वो चीख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो सही है वो गलत है। हमने भी कई कोशिश कर ली उनकी पीआर टीम को समझाने की, लेकिन उनको तो समझ ही नहीं आता। इस वीडियो से ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि लप्पू और लप्पी और जगत दीदी सब मिले हुए हैं, सबको सब कुछ पता था। और ये लोग क्रिमिनल माइंडेड ही नहीं, ये क्राइम करने की प्लानिंग कर चुके थे, ऑलमोस्ट करने के उस पे थे। बस इनके कर्म अच्छे थे कि ये बच गए, या फिर ये कह लो कि लप्पू ने इन्हें बचा लिया, ये तो मान सकते हैं लप्पू की अच्छाई। लेकिन जगत दीदी नो चांस, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह की क्रिमिनल टेंडेंसी रखने के लिए इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लीगली अब सुमित जी को जाना चाहिए, ना कि जगत दीदी को। सुमित जी को लीगली जाकर उनके ऊपर जान का खतरा होने का केस करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर आएंगे। प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।